पॉलिटी का पहला शानदार क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई भी विशेषता नहीं दी गई है। आपने सुना होगा अमेरिका से लिया हमने मौलिक अधिकार, फ्रांस से लिया हमने भाईचारे की प्रणाली, और आपने आज तक नहीं सुना होगा कि घटिया और चीन के माल के अलावा हमने चीन से और कुछ लिया हो। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है कि कोई भी विशेषता नहीं ली है चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 जो कि किस चीज के बारे में बताता है, जितनी भी उपाधि हैं उनको समाप्त करने के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 18 के अनुसार राज्य द्वारा किस प्रकार की उपाधि प्रदान की जा सकती है। सभी प्रकार की उपाधि समाप्त करता है तो केवल दो को छोड़कर। वो दो कौन कौन सी हैं? एक तो है सैन्य और दूसरी है शैक्षणिक, यानी डिफेंस और पढ़ाई से संबंधित उपाधि प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला सबसे पहला देश कौन सा था? तो वो देश वही होगा जहां से हमने मौलिक कर्तव्य की अवधारणा ली है। तो वो देश है रसिया, या बोलो यूएसएसआर, या बोलो सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल से संबंधित है? तो आर्टिकल 76 संबंध रखता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से या भारत के महान न्यायवादी से, जो प्रेजेंट में कौन है? आर वेंकट रमनी जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। भारतीय संविधान के 71वें नंबर के संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया था? तो धरती की कोई भी भाषा हो, कौन सी अनुसूची में जाएगी? 8वें नंबर की अनुसूची में जाती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। यहीं से आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हम आज़ाद हुए थे यानी 1947 के समय यह संविधान बना था, उस समय कितनी भाषाएं थी? तो टोटल 14 भाषाएं थी। अब फिलहाल 22 भाषा हैं, 8 बाद में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से ली गई है? तो वह देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार कृषि किस सूची में आती है? तो आपने सुना होगा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो कृषि किसके अंदर आती है? राज्य सूची के अंडर आती है। पहले इसमें 66 विषय थे, अब केवल इसमें 61 विषय हैं। कौन कौन से हैं? 2-4 इंपोर्टेंट की बात कर लेते हैं, जैसे मत्स्य पालन, कृषि, शिक्षा, शराब से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं वो सभी ये आपको ध्यान रखने हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, या जिसको स्पीकर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। और जो फिलहाल में कौन है? ओम बिरला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में संदर्भित किया गया है? यानी किसको संविधान की अंतरात्मा के रूप से जाना जाता है? तो वो है भारत के मौलिक अधिकार, जो कि कितने हैं? स्टार्टिंग में 7 थे, अब फिलहाल केवल 6 हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार की गारंटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? यानी एक बार सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया तो कह दिया, यह उसे अधिकार प्रदान करता है। कौन? संविधान, हमारा संविधान। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग निम्नलिखित में से कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है भारत के इम्पोर्टेंट अधिनियम 1935 से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम है दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन में ना भी आए, 1935 दे रखा हो तो इस पे आप तुक्का मार सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है?
सभी को पता होता है कि आर्टिकल 368 है, साउथ अफ्रीका से अवधारणा ली गई है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि किस भाग से संबंधित है संविधान संशोधन। तो वो भाग है भाग 20। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। संविधान संशोधन से ही संबंधित एक और क्वेश्चन है कि संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना, यानी बिना कोई चेंजमेंट, संविधान के किसी भी भाग में कौन संशोधन कर सकता है। अब आपको ये तो पता चल गया कि संशोधन किस आर्टिकल से होता है, लेकिन ये तो पता करो कि करता कौन है। तो वो करेगी हमारी संसद। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों पर आधारित भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था। तो यह समिति किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। और ये भी पूछता है कि इसके कितने सुझाव माने गए थे या इसके अकॉर्डिंग कितने कर्तव्य जोड़े गए थे। तो शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जिसमें 8 तो इसी के सुझाव थे, और अब फिलहाल टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं भारत में। संविधान में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस संविधान से ली गई है? सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस आर्टिकल में लिखा गया है? एक छोटा सा और प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। और यह विधि ली गई है आयरलैंड देश से। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं? सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, जो रिट की स्पेलिंग है बहुत कम लोगों को याद होती है। तो 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अगर यहीं आपसे पूछे कि जो हाई कोर्ट है वो किस आर्टिकल के तहत ऐसा करता है, तो आर्टिकल 226 के तहत वो भी 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है? यानी एक ऐसा निकाय है जिसका जिक्र जब संविधान बना था उस समय नहीं था। तो वो है नीति आयोग, जिसने योजना आयोग को रिप्लेस किया था। और ये तो दोस्तों 2015 में आया है, तो कहाँ से होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं या फिलहाल कौन है, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में सरकार के कितनों सत्रों का उल्लेख किया गया है, यानी कितने प्रकार की सरकार होती है वो आपको बताना है। अब सबको 2 तो याद रहता है, लेकिन जो तीसरे प्रकार की स्तर है वो याद नहीं रहता है। तो इसके टोटल 3 सत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। कौन कौन से? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, और कौन सी होती है? स्थानीय सरकार। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, स्थानीय सरकार इसका तीसरा स्तर है।